हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिता गुप्ता। मेरे चैनल मिता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 तरह की पापड़ी, जिसमें हम मीठी, फीकी और मसालेदार पापड़ी बनाएंगे। इसे राजस्थान में शीतला माता के पूजन पर बनाया जाता है। वैसे आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप के जितना गुड़। तो जितनी आपको बनानी है उसी हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। जितना गुड़ लिया है उतना ही पानी लेना है। अब हमें इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। उतना ही हमें इसको चलाते रहना है। गुड़ को मैंने थोड़ा छोटा छोटा चाकू से काट लिया था, आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो छोटा छोटा करने से क्या होगा, ये जो गुड़ है जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो बस गुड़ मेल्ट हो गया है, इतना ही हमें पकाना है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, जब तक हम पापड़ी का आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। अब हम बना रहे हैं सबसे पहले फीकी पापड़ी, जिसे हमारे यहाँ पे खाजा बोला जाता है। एक बर्तन में हम लेंगे 1 कप मैदा। इसको हम मैदा से बनाएंगे। ये मैदा से ही अच्छी बनती है। अब इसमें मोयन के लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसके अंदर मोयन अच्छा डालना है। मोयन अच्छा होगा तो खाजा खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम मुट्ठी बांध रहे हैं, तो अच्छी सी मुट्ठी बन जानी चाहिए। इसका मतलब है मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसका टाइट आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका थोड़ा सा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। एकदम से टाइट नहीं लगाना है, पर हाँ, पूरी के आटे से थोड़ा सा टाइट ही लगाना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। अब इस आटे को बाउल में डालकर ढक देंगे और इसको रेस्ट करने देंगे। तो चलिए, अब हम दूसरी पापड़ी का आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए भी मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आधा छोटा चम्मच ही नमक डालना है और आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे अजवाइन। इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। कलर इसका थोड़ा अच्छा है, इसके लिए डाल देंगे 2 चुटकी हल्दी। अब पहले इनको मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो पापड़ी मैं बना रही हूँ इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही कम मसाले से हम इसको बनाएंगे। आप इसको चाय के साथ या सफर में भी ले आ सकते हैं। बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना तेल। इसमें ही मोइन हमें अच्छा सा लगाना है, तभी पापड़ी आपकी अच्छी खस्ता बनेगी। मोइन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है, ताकि मैदे में अच्छे से मोइन मिक्स हो जाए और इस तरह की मुट्ठी बन जाए। तो इसका मतलब है इसमें मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है, तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। अब इसका भी हमें उसी तरह का जो है टाइट आटा गूंद कर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक साथ बहुत सारा पानी डालना नहीं है। इस तरह का आटा गूंदकर अब हमें इसको भी एक बाउल में डालकर ढक कर रख देंगे, जिससे कि थोड़ी देर आटा रेस्ट भी हो जाएगा और इस पे पपड़ी भी नहीं आएगी। तो चलिए, अब हम एक पापड़ी का और आटा लगा लेते हैं। यह है बेसन की चटपटी मसालेदार पापड़ी। एक पैन में 1 कप बेसन लेंगे। बेसन छान कर ही लेना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे नमक। आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन तो इसमें डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसन है तो अजवाइन और हींग तो जाएगा ही। आधा छोटा चम्मच जीरा। आधा छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लिक्स। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और मोयन के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि बेसन है तो इसमें मोयन थोड़ा कम ही जाता है। अगर हमें जरूरत लगेगी तो बाद में और डाल देंगे। मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी, तो हमें 2 चुटकी हल्दी डालना है। इससे इसमें कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन की पापड़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये भी बहुत ही ज्यादा खस्ता बनती है। अगर आप इसके अंदर मोयन कम डालेंगे तो आपकी पापड़ी हार्ड बन सकती है। तो देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा मोयन कम लग रहा है, मुट्ठी नहीं बन रही है, भुरभुरा सा हो रहा है। तो इसमें आधा टेबल स्पून तेल और डाल देंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो बेसन है वो बाइंड हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है। इसका आटा भी हमें थोड़ा टाइट ही लगाना है। और ध्यान रहे, इसके अंदर पानी बहुत कम जाता है, बेसन बहुत जल्दी से गीला हो जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो बस इस तरह का आटा लगाकर इसे भी हम बाउल में डाल देंगे और ढककर इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब हम बना रहे हैं मीठी पापड़ी। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तिल। तिल से ये पापड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। अब इसमें हमें देना है घी का मोयन, क्योंकि घी के मोयन से ही ये पापड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर घी डालेंगे। अब इस घी को हमें इस आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल मसल कर हमें मिक्स करना है, ताकि मोयन अच्छे से मिल सके। इसका मोयन भी हमें ऐसा लगाना है कि हाथों से जब हम इसकी मुट्ठी बांधे तो ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अगर आपको लगता है कि बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद हम बाइंड कर रहे हैं तो इसकी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। तो इसका मतलब इसमें जो हमने मोयन डाला बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो जो गुड़ का पानी हमने जो मेल्ट किया था गुड़, उसका पानी हम इसके अंदर डाल देंगे।
इसका पानी हमें छान कर लेना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। कई बार क्या होता है, गुड़ बहुत गंदा होता है तो उसमें कई तरह की मतलब कचरा सा होता है, तो वो निकल जाएगा। अब इसी गुड़ के पानी से हमें इस आटे को गूंदना है और पानी डालने की अभी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो हम बाद में और डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर अभी तो थोड़ी सी पापड़ी बना रही हूँ। अगर आपको ज्यादा पापड़ी बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप गुड़ और 1/4 कप ही पानी लेना है और उसमें 1 कप जितना आटा डालना है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो गुड़ थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बाइंड कर लिया है और ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइट है। तो मैं इसके अंदर 1-2 चम्मच के करीब पानी डालूंगी और उसके बाद इसका आटा गूंद दूंगी। एकदम से ज्यादा नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसको अब हम ढक देंगे। अब इसको भी रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं ढककर। अब जो सबसे पहले हमने खाजा का आटा गूंदा था वो ले लेते हैं, वो रेस्ट कर चुका है इतनी देर में। अब इस आटे को यानी कि जो मैदा है इसे हमें क्या करना है, अच्छे से स्मूथ कर लेना है। क्योंकि मैदा है बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगी और हमने इसके अंदर मोयन भी बहुत अच्छा सा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका रोल बना लेंगे। रोल बनाकर हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। तो बस इस तरह से हाथों से घुमाकर इसका लंबा रोल बना लेंगे। हमें इसकी इस तरह से रोल करने के बाद छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। हमें इसकी जो पापड़ी ना बहुत छोटी बनानी है और एकदम पतली बनानी है, तो उस हिसाब से हमें लोई तोड़नी है। तो जितनी बड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से आप लोई तोड़ सकते हैं। पर इस तरह के जो हम छोटे छोटे खाजा बनाते हैं ना, तो इसकी जो लोई है वो छोटी तोड़ी जाती है और जो खाजा है यानी कि जो पापड़ी है वो भी छोटी बनाई जाती है। ये जो खाजा है ना, इसके अंदर हमने नमक भी नहीं डाला है, केवल हमने मोयन ही डाला है। आप इसकी पापड़ी चाट भी बना सकते हैं और जो हम दही बल्ले बनाते हैं ना उसमें भी आप डालकर इसको खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। चाय के साथ भी खा सकते हैं, सफर में भी ले आ सकते हैं। इस तरह से सारी लोइयों को हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद एक एक लोई को अच्छा सा स्मूथ करते हुए इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो चारों तरह की पापड़ी है ना, हमारे राजस्थान में बहुत बनाई जाती है। और जो शीतला सप्तमी आती है यानी कि जो बासोड़ा आता है उस पर तो इसे जरूर ही बनाया जाता है। जो होली के बाद बासोड़ा आता है। आज ये पापड़ियां मैं बहुत ही सालों बाद बना रही हूँ, कम से कम मुझे इसको बनाए हुए 30-35 साल हो गए होंगे। मैंने सोचा चलो मैं भी इस बार बना लेती हूँ और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। इसे बनाते हुए मुझे आज बचपन की याद आ गई, अपनी मम्मी के यहाँ की याद आ गई। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जब बासोड़ा आता था तो इतनी सारी पापड़ियां बनाते थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हर चीज बनाते थे, कोई भी मिठाई हो जो भी बनानी आती हो, जैसे मूंग की दाल का हलवा है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, कई तरह की नमकीनें हैं, कई तरह के पापड़ खींचे। मैं आपको मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, इतना सारा बनाते थे ना कि पूरी रसोई भर जाती थी सामानों से। मतलब कुल मिला के इतने सारे पकवान बनाए जाते हैं, चाहे वो मीठे हो चाहे नमकीन हो। वहां पर बासोड़ी की तैयारी 2-3 दिन पहले से ही करना शुरू कर देते, क्योंकि काफी सारा सामान बनाना होता है। तो इस तरह से एक एक लोई लेते हुए इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लेना है। जितना इस खाजा को पतला बेलेंगे उतना ही ये खस्ता बनेगा। इस तरह से सारी पापड़ियां बेलने के बाद अब हमें क्या करना है, चाकू से या फिर फोक से इसको गोद देना है, यानी कि छेद कर देना है। इससे क्या होगा, जब हम पापड़ी को फ्राई करेंगे यानी कि तलेंगे तब ये फूलेगी नहीं। नहीं तो ये बिल्कुल जैसे पूरी फूलती है ना उस तरह से फूल जाएगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से हमें सारी पापड़ियां बेलकर और गोद कर तैयार कर लेनी है। और सारी पापड़ियां बनाकर हमें एक कपड़े के ऊपर इसको फैला लेना है, जब तक हम दूसरी पापड़ी बना लेते हैं। अब जो हमने नमक अजवाइन डालकर आटा गूंदा था वो पापड़ी बना लेते हैं। इसको भी इसी तरह से निकाल कर अच्छे से लोच लगा लेंगे, यानी कि इसको स्मूथ कर लेंगे। और स्मूथ करने के बाद इसका भी हमें लंबा सा रोल बना लेना है, इस तरह से हाथों से करते हुए, जिससे इसकी लोई भी बहुत अच्छे से बनेगी। इसकी भी बस छोटी छोटी लोई बना लेनी है। जितनी लोई हमने उसकी बनाई थी उससे थोड़ी सी मोटी बनाएंगे। ये जो पापड़ी है हल्की सी मोटी बनाएंगे, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बनाएंगे। पर जो हमने खाजा बनाया था वो तो बहुत ही ज्यादा पतला था, इसको इतना पतला नहीं बनाना है। इस तरह की छोटी छोटी लोइयां तोड़कर हाथों में लेकर और इसको मसलते हुए गोल गोल करके हमें इस तैयार कर लेनी है। ये जो पापड़ी है ना, इसमें हमने नमक अजवाइन डाला है, अच्छा सा मोयन डाला है, तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसकी भी आप चाट बनाकर खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या फिर सफर में भी ले आ सकते हैं। तो बस एक एक लोई लेंगे, इसको भी बेल लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बेलेंगे, इतनी छोटी छोटी बनाएंगे। इसको भी इस तरह से बेल कर और जो फोक या चाकू किसी से भी इसको भी गोद देना है, छेद कर देना है, जिससे कि इसको फ्राई करते टाइम ये फूलेगी नहीं। इस पापड़ी को भी एक एक बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। जब सारी पापड़ी बन जाएगी तो इसको हमें एक कपड़े के ऊपर इसको भी फैला देना है। अब ये नमक और अजवाइन वाली पापड़ी बनाने के बाद अब हम एक और पापड़ी का आटा ले लेते हैं। तो ये है बेसन वाला आटा, यानी कि बेसन की पापड़ी बहुत ही बढ़िया और मसालेदार चटपटी बनती है।
इसके अंदर मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको भी निकाल कर हमें इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, यानी कि लोच लगाकर इसको स्मूथ कर लेना है। इसका भी हमें दोनों हाथों से, मतलब दोनों हाथों में लेकर और गोल गोल करके इसका भी हमें लंबा रोल बना लेना है, जिससे कि लोई बहुत अच्छे से टूटे और एक जैसी बनेगी इस तरह से। और जो इसकी पापड़ी है ये भी बहुत ज्यादा पतली नहीं बनती, हल्की सी मोटी ही बनती, ज्यादा मोटी भी नहीं बनती है। तो इसी तरह से सारी लोइयां तैयार कर लेना है और अब हम इसको बेल लेना है। बेसन की पापड़ी है, अगर आपके हाथ में चिपकता है तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। और अब हम इसको बेल लेंगे। जब हम इसको बेलते हैं ना तो ये थोड़ी सी फटती है। बस एक एक लोई लेती जाऊंगी और इसको बेलती जाऊंगी। जब हम इसको थोड़ी थोड़ी बेलते जाएंगे ना तो इसके जो साइड के हैं वो थोड़े फटते हैं। तो हमें क्या करना है, हाथों से इसको इस तरह से सेट कर देना है, जैसा मैं कर रही हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत तो फटेगी, पर कोई बात नहीं, पापड़ी तो अच्छी लगती है देखने में। तो बस इस तरह से बेलने के बाद इसको भी हम फोक से छेद कर देंगे, जिससे ये भी फूलेगी नहीं। बेसन की पापड़ी है, देखने में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। इसी तरह से सारी पापड़ी को गोल गोल सेट करते हुए, इसके किनारे सेट करते हुए हमें बेल लेनी है। ये जो पापड़ी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चाय के साथ या अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो वह इस तरह से इसकी सारी पापड़ी बनाकर इनको भी हमें क्या करना है, कपड़े के ऊपर फैला देना है। इस तरह से हम एक एक पापड़ी बनाते जाएंगे और जो आटा है वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका होता है। अब हमारी लास्ट और चौथी पापड़ी जो हम बनाएंगे मीठी वाली, इसका आटा हमने सबसे लास्ट में गूंदा था। तो देखिए गुड़ है तो इसका आटा थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो आपको थोड़ा सा ढीला ही आटा रखना है। मैंने थोड़ा टाइट कर दिया था। अगर आपको लगता है ना कि आटा बहुत टाइट है, इसकी लोई नहीं बन रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देकर और थोड़ा सा इसको मतलब वापस से अच्छे से बाइंड यानी लोच लगा सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर 1-2 चम्मच के जितना पानी डालकर और वापस से इसको सेट किया है, यानी कि लोच लगाया है। और इसकी लोई तोड़कर हाथों से अच्छे से मसल मसल कर, मतलब अच्छे से इसको दबा दबा कर इसकी लोई बना लेनी है। ये जो मीठी पापड़ी है ये पतली नहीं होती है, थोड़ी मोटी ही होती है, तभी ये खस्ता बनती है। एकदम पतली ना बनाए। तो आप देख सकते हैं पूरी से थोड़ा सा छोटा लोई मैंने तोड़कर तैयार की है। तो बस एक एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। और जो साइड है इसकी, अगर वो फट रही है तो हाथों से इस तरह से सेट कर लेना है। तो जो भी हमने ये जो पापड़ियाँ बनाई है ना, उनको आप क्या कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड करके, यानी कि बड़ी सी लोई लेकर और बड़ी सी बेल कर और किसी भी कटर से या फिर गिलास से या फिर कटोरी से, किसी से भी आप इसको गोल गोल काट सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी बेल कर और जो फोक है उससे हम अच्छे से गोद देंगे, जिससे कि ये फ्राई करते टाइम फूलेगी नहीं। तो बस इस पापड़ी को हमें थोड़ी मोटी ही रखनी है और इस तरह से सारी पापड़ी बेल कर और उसके बाद इसको भी हमें जो है कपड़े के ऊपर फैला देनी है। इस तरह से सारी पापड़ियां बेल बेल कर देखिए मैंने कपड़े के ऊपर फैला दी है। आप चाहे तो पापड़ी बेलते जाएं और फ्राई करते जाएं, पर मैं इस तरह से थोड़ा सा कपड़े के ऊपर फैलाने से क्या होगा कि ये पापड़ियां जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी और तेल भी कम पिएगी। तो जो सबसे पहले हमने पापड़ी बेली थी, यानी कि जो हमने खाजा बेले थे, तो पहले उसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक प्लेट में मैं सारी लेकर आ गई हूँ किचन में। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमें बहुत ज्यादा तेज तेल गर्म नहीं करना है, मीडियम से थोड़ा सा कम तेल हमें गर्म करना है। तो इसके अंदर हम पापड़ी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तेल, इसी तरह का होना चाहिए। तो एक एक करके हम इसके अंदर पापड़ी डाल देंगे। जितनी पापड़ी इसमें आ जाए उतनी पापड़ी डाल देनी है। डालने के कुछ सेकंड बाद ही पापड़ी ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जब ये ऊपर आ जाए तब हमें इसको पलट देना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तो देखिए पापड़ी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। ये जो पापड़ी है खाजा है, तो इनको अब हम क्या करेंगे, एक छलनी में निकालेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो नीचे निकल जाएगा। अब इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो बस इस तरह से सारे खाजा बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने इनको बड़े बर्तन में निकाला है, क्योंकि चारों पापड़ी मैं एक ही बर्तन में निकालने वाली हूँ। अब इसके बाद जो नमक और अजवाइन वाली पापड़ी हमने बेली थी उसको मैं ले आई हूँ। इसको भी एक एक करके इसमें डालेंगे। इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जितनी एक बार कढ़ाई में आ जाए उतनी डालकर इसको ऊपर नीचे करते हुए हमें इसका भी हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये जो पापड़ी है सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें नमक और अजवाइन होता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है। तो बस हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, इनको भी छलनी में डालकर और इसको नितार कर और इसको भी हम उसी परात में निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से सारी पापड़ी फ्राई करने के बाद अब हम लेंगे बेसन वाली पापड़ी। सारी पापड़ियां जो है ना हल्की हल्की सी सूख गई, ज्यादा नहीं सूखी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक हमने इनको सुखाया नहीं है। एक एक पापड़ी बेलते गए और सुखाते गए, उतनी देरी, जितनी देर तक ये सूखी है बस उतनी देरी मैंने सुखाई है। आप चाहे तो 4 घंटे 2 घंटे तक आप इनको ऐसे कपड़े के ऊपर फैली रहने दें। इनको भी एक एक करके इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो या लो टू मीडियम पे करनी है। तेज तेल में इनको भी डालकर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको भी फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो गई है, इनको भी हम निकाल लेते हैं।
बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, नहीं तो ये पापड़ी कड़वी लगने लग जाती है। बस इसी तरह से सारी पापड़ी बनाकर और हम इसको इस परात में निकाल लेंगे। अब बारी आती है सबसे लास्ट पापड़ी, मीठी पापड़ी। ये जो पापड़ी है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी बहुत ही फेवरेट है। अब इसे हमें मीडियम गरम तेल में तलना है, कम गरम तेल में इसको नहीं तलना है, क्योंकि ये जो पापड़ी है गेहूं की होती है और साथ ही हमने इसके अंदर मीठा भी डाला है और मोयन भी होता है, तो कई बार ये पापड़ी फट जाती है, यानी कि तेल में जाते ही ये घुल जाती है। इसलिए हमें मीडियम गरम तेल में इसको डालना है और डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे कर देना है। और इस पापड़ी को एकदम डालते ही हमें चलाना नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, टूट सकती है। जब ये कुछ देर बाद ऊपर आ जाएगी तब हमें इसको पलटना है। तो बस कुछ कुछ सेकंड में इनको उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको भी फ्राई कर लेना है। तो देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी ये अपनी गर्माई से और ज्यादा पकती रहती है। इस तरह से सारी पापड़ी डालकर इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये जो मीठी पापड़ी है जब फ्राई हो जाती है तो उसके बाद भी ये सॉफ्ट ही रहती है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये क्रिस्पी हो जाएगी और खस्ता हो जाएगी। तो सारी पापड़ियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया बनी हैं। आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पापड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप इसमें मोयन अच्छा डालें, जैसा कि मैंने डाला है, बिल्कुल परफेक्ट नाप से मैंने इसको बताया है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी पापड़ियाँ बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए इस तरह से चारों पापड़ियाँ मैंने बना ली है। तो लीजिए ये है खाजा, जो कि हमने बिना नमक के बनाए हैं और 1 कप मैदा से बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही बनते हैं। इन्हें हमारे घर में पापड़ी चाट की तरह बनाकर खाया जाता है। और यह है नमक और अजवाइन वाली पापड़ी, जो कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है। और यह है बेसन की चटपटी मसालेदार पापड़ी, ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यह है गुड़ की बहुत ही बढ़िया मीठी पापड़ी, बहुत ही खस्ता बनी है। तो 1 कप आटे में 17 पापड़ी बनकर तैयार हुई है। तो सारी पापड़ी हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सारी पापड़ी आपको मैं तोड़कर दिखाती हूँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। आप भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी पापड़ियाँ भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक बार इनको आप जरूर ट्राई करें और जल्दी से खराब भी नहीं होती है। 1 से 2 महीने तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको मेरी पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।